मदर्स डे होता है तो माँ का तारीफ किया जाता है, बहुत तारीफ किया जाता है। माँ इतना बच्चों को प्रेम करती है, परमेश्वर की तुलना भी माँ से किया गया है, ऐसा करके उस वीडियो में बोला। लेकिन जब पिता का दिन होता है, पास्टर सिर्फ बोलता है पिता को सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है ना। कौन सुधारता है? जब तक शादी नहीं होती माँ सुधारती है, शादी के बाद पत्नी सुधारती है ना। एक पास्टर ने इस प्रकार से कहा, मैं 25 साल के बाद मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी मुझे हमेशा ये आप सही करना, ये सही करना, ये सही करना बोलते रही है ना। तो मैंने ऐसे एक दिन सोचा, 25 साल में मेरी माँ को मेरी कमी दिखाई नहीं दी, लेकिन 3 महीने में मेरी पत्नी ने पूरी किताब लिख दिया मेरे ऊपर कि अब मेरे अंदर क्या क्या कमी है ना। तो माँ का बहुत बड़ा योगदान है। माँ यदि ना हो तो बच्चों को प्रेम का समय कम मिलता है, क्योंकि पिता जिम्मेवारी उठाता है। पिता बच्चों के पालन पोषण के लिए दिन भर काम करता है, बाहर जाता है, अधिक से अधिक वो काम करने वाला पिता होता है ना। तो माँ बच्चों की देखभाल करती है, उन्हें सही रास्ते पर लेकर जाती है। उसके साथ साथ माँ क्या करती है? बच्चों को इस दुनिया में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उन सब का ज्ञान देने वाली माँ होती है। बच्चे पिता से डरते हैं, लेकिन माँ से बच्चे डरते नहीं है ना। तो ऐसा कोई बच्चा है जो अपनी मम्मी से बहुत डरता है? मैं अपने पिता से बहुत डरता था, मम्मी से बिल्कुल नहीं। वो देखो, वो बेटा बहुत अपने पापा से बहुत क्लोज है, वो बोल रहा है मैं मम्मी से बहुत डरता हूँ। उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अभी चेयरमैन भी आ गए तो उनको भी दे दीजिए ना, अभी दे दीजिए सबके साथ सब। वो भी बाहर से पसीना में आया तो उसको इस्तेमाल कर लेंगे ना। हमारे चेयरमैन नहीं होने से चर्च खाली सा दिखाई देता है ना। वो आने से एक आदमी कहते हैं 100 के बराबर होता है ना। ऐसे ही हमारे चेयरमैन है। अनाउंसमेंट करने के टाइम पर भी यदि वो अनाउंसमेंट करते हैं तो मजा आता है, क्योंकि समोसे के अंदर आलू मिलता है। आज है या नहीं है वो भी संजू ने नहीं बताया। मैं तो इसी उम्मीद से आया कि चाय के साथ समोसा भी मिलेगा ना। चेयरमैन को सबसे बड़ा वाला लास्ट में हो गया। तो अभी हम प्रचार में जाने से पहले मैं सब पिता लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं ना। हम सब जितने भी पिता हैं, चाहे नए नए हो या पुराने हो, है ना, सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम लोग सिर्फ फादर्स ना, सिर्फ फादर्स, आप लोगों के लिए पिछले बार पक्का आपने प्रार्थना कर चुका है, माँ लोगों के लिए। तो हम अभी पिता लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हम सब मिलकर अपने पिता के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आते हैं पिता, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु, आपने पिता बनने का सौभाग्य हम सब प्रभु पुरुष को दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम कैसे पिता होना, हम कैसे बच्चों का पालन पोषण करना, उसके बारे में आपसे बेस्ट एग्जाम्पल इस दुनिया में कोई भी नहीं। प्रभु, ऐसा प्रेमी परमेश्वर पिता जिसने हमसे प्रेम करने के कारण, अपने खोए हुए बच्चों से प्रेम करने के कारण अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान कर दिया ताकि हम आपकी संतान कहलाए जाएं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हर एक पिता के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जितने लोग इस भवन में हैं और जो पिता लोग नहीं आ पाए प्रभु, उनको भी हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु जी, हर एक के जीवन पर आपकी आशीष को मांगते हैं। प्रभु पिता, प्रभु दिन रात परिश्रम करके अपने बच्चों के लिए प्रभु अच्छी वस्तुओं को उपलब्ध कराने की योजना बनाता है, कोशिश करता है। प्रभु, उनके परिश्रम को आप आशीष करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हर एक पिता एक उपयुक्त आदर्श पिता होने के लिए आप हर एक के जीवन में मदद कर, सहायता कर, आपकी उपस्थिति प्रभु हर एक पिता के ऊपर हम मांगते हैं। अच्छी तंदुरुस्ती दीजिए प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी, और दीर्घायु से आप तृप्त करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जितने भी पिता यहाँ पर है प्रभु जी, हम सबको तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। खुदावन, हर एक के ऊपर अपनी करुणा
करुणा वाला हाथ रखिए प्रभु। जैसे प्रभु आप एक प्रेमी पिता है, वैसे ही हम भी अपने बच्चों के लिए एक प्रेमी पिता बनने के लिए यहोवा परमेश्वर आप हमें मदद कर, सहायता कर। पवित्र आत्मा बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, आपकी शिक्षाओं में बच्चों को लेकर जाने के लिए हम में से हर एक पिता को पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए, अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम पिता कई बार सोचते हैं हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ जानने वाले पिता हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपका वचन कहता है हमें आपसे सीखने की जरूरत है। आप कितना प्रेमी और प्रभु अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला पिता है प्रभु। वैसे ही स्वभाव हम सब पिता के जीवन में आने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम पिता जो घर के मुखिया हैं प्रभु, हम जो परिवार का सिर है खुदावंद, हम अपने परिवार को, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को खुदावंद आपकी उपस्थिति में लेकर चल सके, ऐसा आप हमें अनुग्रह कर, दया कर। हमारे हाथों के परिश्रम को भी आप ब्लेस करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक पिता के जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। एक बार फिर धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक पिता के लिए जिनको आपने ये सौभाग्य दिया कि हम प्रभु जी अपने परिवार को पालन पोषण कर सके खुदावंद, वो भी आपकी सहायता से। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ हम हर एक पिता को आपके हाथों में समर्पण करते हुए सारे आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब बैठ जाइए। अभी हम सब लोग अपने माता पिता को आशीष देने जा रहे हैं ना। आज मेरे मन में सुबह से ये बात आ रहा है कि हम क्या करते हैं, बच्चों को माता पिता आशीष देते हैं, लेकिन बाइबल कहती है हमें अपने माता पिता को आदर के साथ साथ आशीष भी देना जरूरी है। कैसे आशीष देना है? जब हमारे माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं ना, उनको अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। उनके लिए हमें उनकी दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। निरोगी जीवन जीने के लिए परमेश्वर उन्हें सहायता करे, ऐसी हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मैं बोलूंगा आप मेरे साथ साथ अपने माता पिता को क्या करिए, आशीर्वाद दीजिए। उसके साथ साथ हमारे जो इस कलीसिया के आत्मिक पिता हैं, पकाप है ना, पास्टर पॉलियन का, हम उनको भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करना है, आशीष देना है। उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए और फिर से परमेश्वर की कलीसिया में आकर परमेश्वर के काम को क्या कर सके, आगे लेकर जा सके। क्योंकि पकाप थे तो आखिरी संडे है ना, महीने का आखिरी संडे, वो जिनका जन्मदिन था, जिनकी एनिवर्सरी थी, जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, जिन्होंने बपतिस्मा उस महीने में लिया, और जो बीमार है उन सब के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन इस बार वो नहीं थे तो वो प्रार्थना नहीं हुई। तो हमारे जो स्पिरिचुअल पिता है ना, आप सबके लिए, हम सबके लिए पकाप क्या है, एक आत्मिक पिता के रूप में जो हमें परमेश्वर के रास्ते में बढ़ाते हैं, जो परमेश्वर के वचन की सेवकाई करते हैं, जो हमारे लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं करते हैं। हम उनको भी क्या करना है, आशीर्वाद देना है। आइए मेरे साथ आप अपने माता पिता को अपने मन में रखकर, यदि आपके पिता चले गए दुनिया से ना, कई पिता इस दुनिया से चले गए होंगे, कई माताएं इस दुनिया से चली गई होंगी, लेकिन जो भी हमारे परिवार में जीवित है हम उनको क्या कर सकते हैं, ब्लेस कर सकते हैं ना। हम हमारे चर्च में अभी मैं तो इतना बुजुर्ग नहीं हुआ, दाढ़ी सफेद होगी, लेकिन फिर भी को पाव है ना, पकाप है जो उम्र चला गया, हम उनको भी ब्लेस करना जरूरी है। आज के दिन ही नहीं, सिर्फ हम क्या करते हैं, जिस दिन फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, स्टेटस में या विश करने के लिए ना उठते ही हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, बाकी दिन क्या करते हैं, अपने माता पिता के लिए कई बार हम प्रार्थना भी करना भूल जाते हैं ना। ऐसा सच्चाई है ये। मैं भी कई बार होता है अपनी माँ के लिए प्रार्थना करना भूल जाता हूँ, है ना, मन से निकल जाता है, क्योंकि हम उनके लिए इतना चिंता नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब तेरी माँ बूढ़ी हो जाए, जब तेरा पिता बहुत आयु का हो जाए, तभी भी उन्हें तुच्छ ना समझना, उनके लिए आशीष बोलना मेरा और आपका क्या है, काम है। मेरे पीछे आप दोहराइए, मैं अपनी माता और पिता को यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ, उन्हें लंबी आयु की आशीर्वाद देता हूँ। मैं उनकी हड्डी हड्डी और शरीर के हर एक अंगों को यीशु के नाम से आशीष देता हूँ। जब तक वो इस दुनिया में रहे,
मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आशीष का कारण ठहरे, यीशु के नाम से, आमीन। हर सुबह अपने माता पिता को क्या करिए, आशीर्वाद दीजिए। केवल माता पिता से आशीष लेना नहीं, उनके लिए भी आशीर्वाद देना जरूरी है। हम प्रभु के वचन की ओर जाने से पहले आज मैं बहुत खुश था। हमारा भाई रोहित है ना, पहली बार मैंने तो उसे सच बोलूं तो मैंने कभी चर्च में भी नहीं देखा उनको। जब से मैं आया ठीक होकर तब से वो चर्च नहीं आए, लेकिन उनको गीत गाते हुए ना यहाँ खड़े होकर आगे स्पेशल नंबर अकेले गाते हुए देखकर मैंने सच में प्रभु को क्या किया, धन्यवाद दिया। हम कैसे भी हो है ना, जब हम खड़े होते हैं प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु हमारी महिमा करना आरंभ करता है मनुष्यों के सामने। आपको गीत आए ना आए है ना, आप लोग आगे आइए, गीत गाइए। आज खास दिन है, मैंने सोचा माँ लोग तो कम से कम पिता के लिए गीत गाएंगे, पिता लोगों के लिए स्पेशल नंबर माँ लोग करना बहुत जरूरी है ना। मैं चेयरमैन से रिक्वेस्ट करूंगा, एक संडे तो माँ लोगों के लिए स्पेशल नंबर का दिन रख दीजिए ना। माँ लोग चुपचाप आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, कुछ लोग सोते हैं और वापस चले जाते हैं। आप लोग भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। एक बार चेयरमैन ने बोला था है ना, नथल के लोग एक संडे जरूर महीना में क्या करना है, कुछ ना कुछ प्रेजेंट करना है। एक बार हमारे नथल की बहनों ने डांस किया था, मुझे आज भी याद है ना, इधर आगे में ट्राइबल गीत गाकर क्या किया था, डांस किया था। मैं भी जब झारखंड में था तब सादरी गीत में ना बहुत नचाते थे लोग। मैं किसी भी जगह प्रचार करने बुलाएंगे तो प्रचार से पहले सब लोग क्या करते हैं, हमें भी नचाते हैं। ऐसा ही आप लोग भी कुछ ना कुछ करिए। यूथ लोग आप लोग भी गीत गाइए, माँ लोग गीत गाइए, पापा लोग भी है ना। सिर्फ पापा लोग क्या नहीं करना, पीछे बैठकर ऐसे गुस्सा से देखते नहीं रहना प्रचार कब खत्म होगा है ना। और बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना बच्चों को कब डांटूंगा ऐसा मत सोचना। आप लोग भी एक संडे तो खड़े होकर क्या करना है, प्रचार करना है। और आज एक नया व्यक्ति हमारे बीच में आया है ना, आपने देखा है हमारा भाई जेम्स आज कितना सुंदर लग रहा है। देखो बाल काट कर कितना हैंडसम लग रहा है। मैंने पहचाना नहीं, मैंने सोचा कोई जवान लड़की आई है चर्च में। इतना सुंदर दिखाई दे रहा है हमारा भाई जेम्स, तो इतना सुंदर है, हमने कभी सोचा ही नहीं। जब से हम आए उनको हमेशा लंबे बाल है ना, अलग डिजाइन अलग स्टाइल में देखा। आज उनको देखकर भी हम क्या है, बहुत आनंदित है। आइए हम प्रभु के वचन में चले। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 4 मेरे लिए कोई पढ़ दीजिए। मैं पिता लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, मेरे लिए भी है। आप लोग ये मत सोचना कि केवल पास्टर आप लोगों के लिए बोल रहे हैं। हम भी उसी जो हम सिखाते हैं, हम भी उसी लाइन में चलना जरूरी है। हे बच्चे वालों, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए, परमेश्वर की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। उनका क्या करो, पालन पोषण करो। सिर्फ पालन पोषण करने के लिए यहाँ परमेश्वर का वचन नहीं कहता। अगर आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है फादर्स, है ना। इसका मतलब ये नियम परमेश्वर ने केवल पिता लोगों के लिए दिया है कि पिता लोग बच्चों को परमेश्वर की शिक्षाओं में बढ़ाना बहुत जरूरी है। कई बार मेरी पत्नी और मेरा भी क्या होता है, बातचीत हो जाता है ना, बोलती है आप बच्चों को कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं, है ना। मैं बोलता हूँ ये माँ का काम है, बाप का काम है बाहर जाकर प्रचार करना। मेरा काम क्या है, कलीसिया को प्रचार करना, अन्य जातियों को सुनाना, ये आपकी जिम्मेवारी है, बच्चों को पालन पोषण करना। लेकिन आज जब मैं सुबह 3:30 बजे उठा, प्रचार के लिए कुछ ढूंढ रहा था, एक हफ्ते से मैं सोच रहा था क्या प्रचार करूं, क्या प्रचार करूं। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि ये एक पिता की जिम्मेवारी है, बच्चों को परमेश्वर की रास्ते पर लेकर जाना, परमेश्वर के नियमों में बढ़ाना एक पिता की क्या है, जिम्मेवारी है। ये सिर्फ नए नियम में नहीं कहा गया। यदि आप व्यवस्था विवरण डिट्रोनोमी उसका 6 अध्याय 6 और 7 पद पढ़ेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर जब आज्ञाएं दे रहा है इजरायली लोगों को, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, है ना, उसके लिए नियम दिया गया कि अपने बच्चों को जागते, उठते, बैठते हर समय उन कामों को क्या करना, बताते रहना जो मैंने तुम्हारे साथ किया। हालेलुया। तो हमें ये बहुत जरूरी है कि पिता लोग
अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा दे। शिक्षा कैसे नहीं देना है, डांट कर नहीं देना। यहां क्या लिखा है, अपने बच्चों को क्या ना करो, रीस का मतलब आप जानते हैं, इंग्लिश में लिखा प्रोवोक, मतलब गुस्सा मत दिलाओ, तंग मत करो। हम अपने बच्चों को क्या कर देते हैं, कई बार तंग कर देते हैं ना। माइकल ने भी एक दिन बोला, अरे आप एक बात बोलते तो पीछे पड़ जाते, तंग आता है ना। तंग नहीं आता, बोला कनिंग लूंगा, है ना। मैं समझ गया, है ना। क्यों? क्योंकि मैं उसके पीछे पड़ गया, वो कुछ और काम कर रहा है, ये करो ये करो ये करो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पिता अधिकारी है लेकिन प्रेम से बच्चों का क्या करता है, रास्ता बनाता है। उसके लिए पहले पिता एक आदर्श होना जरूरी है। अगर आप अपने बच्चों को बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन पढ़ो, सुबह प्रार्थना करो, तो पहले आपके घुटने टिकने जरूरी है, क्योंकि बच्चे आपसे सीख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आप यदि घुटने नहीं टेकेंगे, पिता लोग, तो हमारे बच्चों को आप कितना भी बोलो, बच्चे कभी भी नहीं करेंगे। मैं कई बार इस बात को सोचता हूं, अगर मैं भी एक मसीह परिवार में जन्म लिया होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन मेरे पिता इस बेशक मसीह नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी आदत हमें बचपन से दिया। हमें क्या किया, सुबह 3:30 बजे उठाते थे, नहलाकर मंदिर लेकर जाते थे, है ना। सुबह जल्दी उठना और नहाना, उसके बाद आराधना करना या पूजा करना, है ना। वो सुबह उठने का आदत को अच्छा बोल रहा हूं, मंदिर जाने का आदत को नहीं बोल रहा है ना, आराधना करने को नहीं बोल रहा। मेरा परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारे पिता, मेरे पिता मरने तक सुबह बहुत जल्दी उठकर, है ना, जब वो प्रभु में आ गए तो प्रभु की क्या बोलते हैं, वचन को पढ़ना, मनन करना, उसके बाद अपने कामों में जाना, उनकी एक आदत थी, है ना। ऐसे ही हमने अपने पिता से सीखा। आज के दिन तक सुबह 3:30 बजे, 3:45 बजे आंखें क्या हो जाती है, उल्लू की तरह खुल जाती है, चाहे ना चाहे, है ना। हमारी क्या आंखें हैं, खुल जाती है। जब मैं सुबह उठकर घुटने टेकता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, उस समय मेरे बच्चे जब मुझे देखेंगे तो उनके मन में भी आएगा, हमारे पिता करते हैं इसीलिए हमें बोलते हैं, हमें भी करना है, क्योंकि कल हम भी पिता बनने वाले हैं। हालेलुया। हमें वो एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है। हर एक पिता को अपने बच्चों के लिए आत्मिक उदाहरण बनना जरूरी है। यदि आप अपने पिता के लिए अपने बच्चों के लिए आत्मिक उदाहरण नहीं बनते हैं, तो आप परमेश्वर की इस आज्ञा का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, आप पालन नहीं कर रहे। वो कहता है, यदि तुम पालन करोगे तो तुम्हारे बच्चों को भी मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। हमें नहीं, वो हमारी द्वारा हमारे बच्चों को आशीष देना चाहता है। अब्राहम की आशीष परमेश्वर ने सबको दी है ना। हम सब कहते हैं हम लोग यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम की आशीषों में शामिल हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को ना मानो, जो आज मैं तुम्हें सिखाता हूं, तो मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। आशीषें तो जरूर, पैसा कमाना जरूरी है ना, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन उससे भी बढ़कर अपने परिवार की जिम्मेवारी एक पिता को उठाना बहुत अनिवार्य है ना। आज वहां लोग सोच रहे होंगे, अच्छी बात है, आज तो पिता लोगों को क्या हो रहा है, चाबी हो रहा है, घर जाकर क्या नहीं करना, है ना। मेरी पत्नी मुझे बोल सकती है, प्रचार में तो बोल रहा था ना, आज से शुरू है तेरा भी काम, है ना। क्या नहीं करना, अपने पतियों को जाकर बार बार क्या नहीं करना, हम लोग पिंच नहीं करना। देखा, बोला था ना, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, पति पत्नी का सिर है, और क्या बोलते हैं, यीशु मसीह पति का सिर है, लेकिन पति परिवार का सिर है ना। सिर जहां जाएगा वहीं टांगे भी जाएगी ना। ब्रेन सब कंट्रोल करता है। ब्रेन क्या करता है, हमारा हर चीज सिर से कंट्रोल की जाती है। पांव अपनी मर्जी से नहीं चले जाएंगे, है ना। पांव अपनी मर्जी से, घुटने अपनी मर्जी से टिक नहीं जाएंगे, मुंह अपनी मर्जी से बोलना शुरू नहीं करेगा। यहां सोचते हैं, उसके बाद मुंह से सब कुछ निकलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे पिता भी हैं जो एक पास्टर है ना, पुराने नियम में पहला शमूएल यदि 2 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो एली के बच्चों के बारे में लिखा गया। एली एक महायाजक है उस समय का, इजराइल का एक सबसे बड़ा याजक है, जो सब इजरायली लोगों के लिए बलिदान को चढ़ाता है ना। फसह का दिन में, एक साल में एक बार पूरे इजरायली लोगों के पाप की क्षमा के लिए एक बलिदान लेकर परमेश्वर के महापवित्र स्थान में क्या करता है, प्रवेश करता है। लेकिन उनके बच्चों के लिए, आप मेरे लिए वो वचन पढ़ दीजिए, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और 12 पद में क्या लिखा है,
पहला सामुएल उसका 2 अध्याय 12 पद, एली के बारे में लिखा, वो महायाजक है, उसके पुत्र भी याजक थे, है ना। वो भी क्या कर रहे हैं, मंदिर में सेवकाई कर रहे हैं। स्पिरिचुअल परिवार है, वो बहुत ही आत्मिक लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुना। लेकिन परमेश्वर का वचन उन्हें कैसे संबोधित कर रहा है, पढ़ना जरा। पहला सामुएल 1 का 2 अध्याय उसका 12 पद। 2 अध्याय 12 पद। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। बस, एली के पुत्र कैसे थे? एली कौन है? बहुत प्रधान महायाजक है, लेकिन उसके बेटे क्या है? याजक है वो भी। अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो वो भी याजक है। वो लोग बलिदान लेकर आते हैं, उसमें से अपने लिए जो अच्छा अच्छा है पहले निकाल लेते हैं, है ना। नहीं तो हम परमेश्वर के सामने नहीं चढ़ाएंगे। लोग विरोध करने से भी वो मानते नहीं है। वो हर एक गलत काम, परमेश्वर के मंदिर में व्यभिचार, हर एक गलत काम करते हैं करके बाइबल बताती है। एली एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। इस्राएल का कितना अच्छा ये महायाजक होने से भी वो एक अच्छा पिता नहीं था जो अपने बच्चों को परमेश्वर से डरना सिखा सके, परमेश्वर की आराधना करने वाले। एक एग्जाम्पल है ना, हारून के बेटे के बारे में लिखा है, वो भी जब परमेश्वर के भवन में गए, स्वर्ग की आग का इंतजार ना करके उन्होंने क्या किया, अपनी मर्जी से आग लगाई, तुरंत स्वर्ग से आग गिरी, दोनों को मार दिया। उनका अंत भयानक है। यदि पिता बच्चों को सही मार्ग पर नहीं लेकर जाएगा, सही मार्ग क्या है, डिट्रोनोमी में ही परमेश्वर ने इस बात को बता दिया कि पिता को अपने बच्चों को हर समय जो परमेश्वर ने भलाइयां की है, जो नियम कानून परमेश्वर ने दिए हैं, उनको टाइम टाइम पर बताना जरूरी है। परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से बता दिया। ये एली उसी व्यवस्था को लोगों को सिखाने वाला था, लेकिन अपने बच्चों को नहीं सिखा पाया, है ना। बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए लिखा है उनका अंत बहुत भयानक हुआ, है ना। तलवार से क्या किए गए, याजक होकर भी तलवार से मार दिए गए, है ना। परमेश्वर का वचन यदि आप पहला सामुएल 4 अध्याय 11 पद पढ़ेंगे तो उनकी मृत्यु के बारे में लिखा है। लेकिन एक ऐसा पिता था जो याजक नहीं है, जो योद्धा था, है ना। लेकिन उसने, आप यदि यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय 15 पद पढ़ेंगे तो उसने एक स्पष्ट रीति से कह दिया कि तुम्हें जिसकी सेवा करनी है करो। इजरायली लोगों के सामने खड़े होकर ना, केवल यहोशू और कालेब जो मिस्र से निकले हैं वही कनान में प्रवेश किया। वही यहोशू मूसा के बाद लोगों को अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर से आवाज सुनता है और लोगों को बताता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ रुकना है, किन से लड़ना है, कब लड़ना है, कब नहीं लड़ना है। सारे इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर यहोशू को दे रहा था। यहोशू महायाजक नहीं है, एक योद्धा था जिसने 31 किंग्स को डिफीट किया। सबसे ज्यादा किंग को लड़ने वाला यही है, लेकिन राजाओं की पुस्तक में उसका नाम नहीं है ना। क्या है वो? एक साधारण सा व्यक्ति है। जब वो मरने वाला था ना, तब परमेश्वर का वचन कहता है, नून का पुत्र और यहोवा का दास यहोशू, है ना। परमेश्वर ने उसे कहा ये मेरा सेवक है ना। परमेश्वर ने कहा, लोगों ने उसे सेवक नहीं कहा, लोगों ने कहा ये हमारा अगुआ है, लेकिन परमेश्वर ने कहा इसने अपनी जीवन भर अपने बच्चों को, इजरायलियों को मेरे वचन की शिक्षा दी, मेरी चितौनियों को सिखाया, इसीलिए आज से ये मेरा दास है। ये जब भी याद किया जाएगा, एक योद्धा के रूप में नहीं, मेरी आवाज सुनने वाला मेरे दास के रूप में याद किया जाएगा। वो यदि आप यहोशू 24 अध्याय उसका 15 पद पढ़ेंगे तो वो इजरायली लोगों को कहता है, आज तुम चुन लो तुम्हें किसकी सेवा करनी है ना। परंतु मैं और मेरा घराना, हालेलुया। सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं यहोवा की सेवा करूंगा, है ना। उसने क्या कहा? मैं और मेरा घराना। कहिए, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा नित्य करेंगे। वो सेवा नहीं कर रहा था, यहोशू सेवा कर रहा था। वो तो परमेश्वर की आवाज सुनता है, लोगों को मारता है और कनान में लोगों को प्रवेश करवाता है। यही इसका काम था। लेकिन वो खड़े होकर कहता है, जिस परमेश्वर ने कनान दिया, जिस उद्धारकर्ता परमेश्वर ने मेरे जीवन को परिवर्तित किया है, उसी की सेवा ना केवल मैं परंतु मेरा घराना भी हमेशा क्या करते रहेंगे? उसकी सेवा करते रहेंगे। हालेलुया। ऐसा पापा या ऐसे पिता को परमेश्वर पसंद करता है। एक पिता जो महायाजक है, उसके बच्चे उसकी आज्ञा नहीं मान पाए। यदि आप मेरे लिए यहोशू उसका 24 अध्याय 31 पद पढ़िएगा, वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है?
यहोशू 24 अध्याय 31 वचन। 24 यहोशू चैप्टर 24, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 31। यहोशू के जीवन भर, यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग और जितने बुजुर्ग लोग थे यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे हाँ कि यहोवा ने इज़राइल के लिए कैसे कैसे काम यहोवा ने जिस परमेश्वर ने इज़राइल के लिए कैसे कैसे काम किए थे उनके जीवन भर इज़राइली यहोवा की ही सेवा करते रहे। इंग्लिश बाइबल में लिखा है यहोशू का घराना यहोवा ही की सेवा करता था। यहोशू के मरने के बाद तक भी क्या करने लगे? जिस रास्ते पर कहते हैं ना, बाइबल परमेश्वर का वचन भी कहता है बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना है, वो अपने बुढ़ापे तक भी उससे क्या ना होगा, कभी ना भटकेगा, है ना। दाऊद भी एक अच्छा पिता था, सोलोमन को अच्छी शिक्षा दिया, लेकिन मरने से पहले वो भी भटक गया परमेश्वर के रास्ते से। लेकिन यहोशू के परिवार परमेश्वर के रास्ते से भटके ही नहीं। ऐसा पिता परमेश्वर मुझे और आपको बनाना चाहता है। हम अपने परिवार के लिए जिम्मेवार व्यक्ति हैं। हर समय परमेश्वर के बारे बात करना। आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप एक साथ बैठे हैं, परमेश्वर के कामों को क्या करना है? बार बार उठते बैठते सोते जागते अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा देते रहना। लेकिन कैसे कैसे जो हम, अगर मैं बोलूंगा, हम जो प्लेन लैंड के लोग होते हैं ना, नॉर्थ इंडिया बोलेंगे या अगर यहाँ की भाषा में बोलेंगे वाई लोग है ना, हम लोग हमेशा गुस्से से बच्चों को क्या करना चाहते हैं? कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। ऐसे ही है ना, मैं अपने बारे में भी जानता हूँ, मेरे बच्चे बात नहीं मानेंगे तो बहुत जल्दी मेरा टेम्पर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर कहता है प्रेम से, जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया। कैसे? ये परमेश्वर पिता ने कैसे हमें प्रेम किया? अपना इकलौता पुत्र मरने के लिए दे दिया। ऐसे तुम भी अपने बच्चों से प्रेम करना जरूरी है। ना केवल आपस में, अपने पड़ोसी से, अपने परिवार से प्रेम का क्या करना है? शुरुआत करना है। बहुत प्यार से अपने बच्चों को सिखाने के लिए परमेश्वर क्या करता है? बोलता है ना। अगर हम जबरदस्ती बोलेंगे, है ना, अनफिट गीत भी गाएगा ना, हम लोग फैमिली प्रेयर होगा तो धीरे धीरे बिल्कुल उसका आवाज परमेश्वर सुनता है, हम नहीं सुनाई देता ना। उसका मम्मी बोलेगी थोड़ा जोर से गाना, गा तो रहा हूँ, ऐसे ही जवाब देता है वो। उसका आवाज ही ऐसा है ना। हम क्या नहीं कर सकते? प्रेम से बच्चों को क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन में बढ़ा सकते हैं ना। हम प्रेम से उनको परमेश्वर की आराधना करना भी सिखाना। आज ओपनिंग प्रेयर के लिए अल्फ्रेड का नाम जैसे ही बोला ना, रोमिता ने, मेरी पत्नी ने मुझे पीछे से ऐसे की, है ना। आज मजा आ गया, आपको इसकी आवाज सुनाई देगी। क्या है? परमेश्वर क्या करता है? अब हमारे बच्चों को हमारे सिर का मुकुट ठहराता है ना। हम अगर अच्छे रीति से बच्चों का पालन पोषण करेंगे तो परमेश्वर हमारे बच्चों को हमारे सिर का मुकुट ठहराएगा। दूसरा एक और एग्जाम्पल परमेश्वर क्या कहता है, किस प्रकार से अपने बच्चों को प्रेम करना। एक पिता इसहाक के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, वो अपने बच्चे को ना, एसाव को बहुत प्रेम करता था। माँ किसको प्रेम करती है? घर में क्या हो गया? हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, है ना। माँ ने अल्फ्रेड को पकड़ लिया, मैंने, माइकल मेरा बेटा है, माइकल मेरा बेटा है, माइकल, क्योंकि माइकल अच्छे अच्छा शिकार करके ना मीट लेकर आता है। कभी बड़ा वाला, कभी छोटा वाला, कभी 4 टांग 2 टांग, हमेशा लेकर आता है ना। इसहाक इसी कारण एसाव से क्या करने लगा? बहुत प्रेम करने लगा। जब आशीष देनी थी उस समय भी उसने क्या किया? आप मेरे लिए उत्पत्ति उसका 27 अध्याय 1 से 4 पद तक पढ़ेंगे जरा। जेनेसिस चैप्टर 27 1 to 4 परमेश्वर कैसा प्रेम करने के लिए कहता है ना, पढ़िएगा। जब इसहाक बूढ़ा हो गया, हाँ, और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था। कितना भी इंसान बुढ़ा हो जाता है ना, आंखें धुंधली पड़ जाती है, अपने बच्चों को फिर भी पहचान लेते हैं। पहचानते नहीं पहचानते? आंटी है ना हमारे, अभी क्या हो गया, थोड़ा बुरा नहीं माना, बहुत जवान है लेकिन शरीर में बुढ़ा हो गया है। तो बुढ़ा हो गया ना,
चश्मा नहीं होगा फिर भी अपने बच्चों को अच्छी तरह क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। लेकिन यहाँ लिखा है इसहाक बूढ़ा हो गया, उसकी आंखें धुंधली होगी तो कि उसको सूझता ना था, उसकी आंखें धुंधली होने से अब उसका दिमाग भी चलना क्या हो गया, ऐसे है ना, सूझता नहीं बोलेंगे तो उसका दिमाग भी नहीं चल रहा है ठीक से, अभी क्या हो गया। तब उसने अपने बड़े बेटे एसाव को बुलाकर क्या कहा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, हाँ जी, क्या आज्ञा। उसने बड़े प्यार से कहा पिता आज्ञा दो, क्या करना है, क्योंकि जीवन भर पिता उसको क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, जा जंगल में शेर मार कर ला, मैं खाना है ना, कभी कुछ मार कर ला, मुझे चाहिए, वो आज्ञा दे रहा है वो इसीलिए उसने ये नहीं कहा पिताजी बताइए क्या काम है, उसने कहा बोलो क्या आज्ञा देना चाहते हैं। तो आगे पढ़िएगा। उसने कहा सुन, हाँ, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन और कब आए, मैं कब मरने वाला हूँ इसको भी मैं नहीं जानता। इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा। अब जा जंगल में अपना हथियार लेकर, तरकश धनुष लेकर मैदान में जा और मेरे लिए आहेर कर ले आ, और मेरे लिए एक शिकार करके लेकर आ, अच्छे से अच्छा मांस लेकर आ, और तब मेरी रुचि के अनुसार जैसा मुझे पसंद है ना, मुझे नरी नहीं पसंद, इरोनबा नहीं पसंद, वो मत लेकर आना, है ना। मुझे क्या पसंद है, मुझे मुर्गा बहुत पसंद है, वो भी जंगल वाला, अच्छा से बनाकर जैसा मुझे पसंद है। आंखें नहीं दिखाई दे रही, सूझ नहीं रहा, लेकिन ये बहुत पहचान रही है ना, जीभ क्या कर रही है, बहुत पहचान रही है, क्या चाहिए उसको। आगे पढ़िए। तब मेरी रुचि के अनुसार हाँ। भोजन बनाकर मेरे पास ले आ कि मैं उसे खाकर, पहले मैं खाऊंगा, फिर कि मैं उसे खाकर अपने से मरने से पहले हाँ, तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। जब तक मैं खाऊंगा नहीं आशीष नहीं दूंगा, है ना। हम समझ रहे हैं क्या है यहाँ पर इसकी गलती। एक बेटे को बहुत प्यार किया, किसके लिए, क्योंकि वो अच्छा से अच्छा दे रहा है ना, अच्छे से अच्छा खिला रहा है, कभी मुर्गा कभी भोक्सा ये वो जो मिल रहा है अच्छा से अच्छा लाकर। उसके पिता का क्या टेस्ट है ये भी बच्चे को क्या हो गया, पता चल गया। मणिपुर में मैं पहली बार आया तो खाना खाने के लिए इनके चाचा के घर में सब लोग इकट्ठे हुए ना, तो उन्होंने बोला ये दामाद का काम है बनाना, मैंने तो कभी देखा भी नहीं सुअर, बनाना तो मुझे कहां से आएगा। उन्होंने कहा हम जैसा पसंद करते हैं मजाक से ना, ऐसे ही बनाना, है ना। मैंने कहा ठीक है। मैं चुपचाप, वो बड़ा सा बर्तन था उसमें सुअर वो और बोंगसा सब रखा हुआ है, और मेरे लिए मछली अलग से रखा है ना उन्होंने, क्योंकि उनको पता मैं नहीं खाता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, मुझे इसको पहले धोना है और फिर काटना है, फिर धोना है, उधर हथियार रखे। मैंने सोचा प्रभु काश मैंने पहले ये सब काम सीख कर आया होता, है ना, तब क्या होता, मैं इनकी स्वाद के अनुसार इन्हें खिला पाता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं, मेरा एक अभी जोनपा है, उसने बोला चिंता मत करो, बीच बीच में आकर बस चम्मच हिलाते रहे। वो लोग सोचे कि आपने बनाया है, उनके स्वाद के अनुसार मैं बनाऊंगा, है ना। वो भी उनका दामाद है, मैं भी उनका दामाद हूँ। लेकिन मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूँ, आप अपने फायदे के कारण अपने बच्चों को कभी प्यार मत करें। आपको जिस बच्चे से फायदा है, केवल अगर आप उससे प्यार करते हैं तो आप भी वही गलती करेंगे जो इसहाक ने की। जो अगर वो कहता हे मेरे बेटे आ, मैं तुझे आशीष दूंगा, उसके बाद बनाने के लिए लेकर आना, तो आशीष किसको मिल जाती, वो तो परमेश्वर की इच्छा थी, याकूब को आशीष मिलनी है। लेकिन इसने क्या कहा, मैं जी भरकर आशीष दूंगा। लास्ट में एसाव जब वापिस आया, उसने कहा हे पिता मुझे आशीष दे, उसने कहा अब तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं तुझे क्या रखूं। उसने सारी आशीष किसको दे दी, जिसने खाना बनाकर लाया, है ना, उसी को सारी आशीष दे दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा प्यार हमारे बच्चों के लिए किसी फायदे को देखकर नहीं होना चाहिए। माँ बाप बच्चों को अच्छा स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहनाते हैं, अच्छा सा अच्छा भोजन, अच्छी से अच्छी नौकरियां क्यों दिलाते हैं, बच्चों को पता होगा, बताओ ना। है? हम कहते हैं बुढ़ापे में हमारा लाठी बन जाएगा, हमारा सहारा बन जाएगा। किसी चीज के लिए हम अपने बच्चों को कभी भी प्यार ना करें,
है ना। परमेश्वर का वचन कहता है यदि मैंने उन्हें सिखाया है प्रभु का आदर करना, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना, तो हमारे मरने तक हमारे बच्चे हमारी देखभाल कर लेंगे। हमें उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आंटी कितना उम्र हो गया, आज भी बच्चों के पास ही है ना, अलग से तो नहीं रहते, है ना। हम बच्चों को कुछ पाने के लिए, उनसे कुछ रिसीव करने के लिए प्यार नहीं करना, लेकिन एक इतना प्रेमी पिता था, है ना। लूका 15 अध्याय में उड़ाऊ पुत्र की कहानी लिखी गई है। इतना प्रेमी पिता, उसका बेटा नालायक व्यभिचार में फंसा हुआ, अपनी संपत्ति उसके जीते जी मांग लिया। संपत्ति कब दी जाती है? जब पिता मरने वाला होता है, तब संपत्ति का क्या किया जाता है? बंटवारा किया जाता है। लेकिन वो कहता है जो कुछ मेरा है मुझे दे। पिता ने भी पता नहीं कैसे दे दिया। मैं होने से तो क्या करता, अगर मैं और आप होते तो क्या करते? लात मारकर चल बाहर। अभी जीते जी मांग रहा है, हम लोग बुढ़े हो गए तो हमारी देखभाल भी नहीं करेगा। अभी से संपत्ति क्या कर रहा है? मांग रहा है। लेकिन उस पिता ने जो कुछ उसका था उसे दे दिया। फिर भी हर दिन इंतजार करते रहा कि मेरा बेटा वापिस आएगा। इसलिए नहीं कि वो बेटा उसे पालेगा, क्योंकि सब कुछ उसने उड़ा दिया, ये जानता है उसके आदत के बारे में। इतना प्रेम करने वाला पिता, उसने कहा कि कब मेरा बेटा आएगा। रोज वो गांव के अंदर आने वाले रास्ते की ओर क्या करता है? बैठकर देखता रहता है। ऐसा प्रेम करने के लिए हर एक पिता को परमेश्वर कहता है। हर एक पिता को अपने बच्चों को कैसे प्रेम करना है? कैसे प्रेम करना है? ऐसे जैसे मेरे पिता ने किया था जब मैंने यीशु को ग्रहण किया। ऐसा प्रेम करने के लिए परमेश्वर नहीं कहता। परमेश्वर कहता है चाहे हमारे बच्चे गलत ही क्यों ना कर रहे हो, उन्हें परमेश्वर के सामने रखकर प्रार्थना करना, इंतजार करना उनके बदलने का। परमेश्वर उन्हें बदल सकता है, क्योंकि उसने उन लोगों को भी बदला जो इस्राएल के खिलाफ युद्ध करने वाले थे। उन्होंने कहा कि यहोवा परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है, हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। जब उन्होंने परमेश्वर के कामों को देखा, हालेलुया। वही परमेश्वर आज भी काम कर सकता है। मुझे और आपको अपने बच्चों को उस प्रकार से प्रेम करना है कि वो हमारे लिए अच्छे हो या ना हो, लेकिन मेरा प्रेम, मेरी प्रार्थनाएं, मेरी आशीष उनके लिए कभी भी बदलनी नहीं चाहिए। इसहाक के समान हम पिता ना हो, जिसने एसाव ने एक समय के भोजन के लिए अपने पहलौठे का अधिकार खो दिया। एक पिता जिसने एक समय के खाने के लिए अपने बेटे की आशीष किसी और को दे दी। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, हम एक ऐसे पिता बने जैसा ये पिता था। आप मेरे लिए लूका उसका 15 अध्याय है, उसका 20 पद जरा पढ़िएगा। ये सब कुछ उड़ाकर ले वापिस आया। उस समय में पिता ने कैसे उसको प्रेम किया, देखिएगा। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ, वह अभी दूर ही था, बहुत दूर ही था कि उसके पिता ने उसको पहचान लिया। इसहाक आंखें अंधी हो गई है, सीख से दिखाई नहीं दे रहा। पास में आया हुआ बेटा नहीं पहचान पाया, क्योंकि उसका प्रेम खाने के ऊपर था। लेकिन ये पिता जिसका प्रेम केवल अपने बेटे के ऊपर था, उसने बहुत दूर से ही अपने बेटे को पहचान लिया। हालेलुया। उसने क्या किया? आगे पढ़िएगा। कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हाँ, और दौड़कर उसे गले लगा लिया। हमारे बच्चे गलती करते हैं ना, उन्हें डांटना नहीं है, उन्हें मारना नहीं है, उन्हें प्रेम से सिखाना है, प्रेम से समझाना है, उन्हें गले लगाना है। जहां वो गलत है, अपने आप परमेश्वर उन्हें क्या करेगा? याद दिलाएगा। ये बेटे को पिता छड़ी लेकर इसके पीछे गांव में नहीं गया। जब ये सब कुछ खो लिया, जब इसके पास कुछ भी नहीं रहा, तब इसके दिमाग में आया, अरे मेरे पिता के घर में कितना आशीष था, है ना। हमारा बड़ा बेटा है ना, वो कई बार क्या बोलते हैं अपनी मम्मी को, शादी होने के बाद भी जब तक हम आपके साथ थे ना, आटे दाल का भाव पता नहीं था। जब आप लोग मणिपुर चले गए, हम पंजाब में हैं, अब मुझे हर चीज का भाव पता चल गया है। चावल कितने का है, आटा कितने का है, सब्जी कितने की है ना। क्यों? उसके दिमाग में ये बात इसलिए आई क्योंकि पिता ना केवल इंतजार कर रहा था, वो उसके लिए प्रार्थना भी कर रहा था, ये लौट कर आएगा। आगे पढ़िएगा। उसे गले लगाया, चूमा, और बहुत चूमा, और बहुत चूमा, है ना। पुत्र ने उससे कहा, हाँ जी,
पिताजी, हाँ, मैंने स्वर्ग के विरोध आप में, 22 पद पढ़िएगा। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, बेटा अपनी कमियां बता रहा है, पिता मैंने ये गलती की वो गलती की, लेकिन पिता क्या कर रहा है, दासों को बुलाया, झट हाँ, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर लाओ उसे पहनाओ, और उसे पहनाओ, और उसके हाथ में हाँ, अंगूठी पहनाओ, पाँव में जूतियां पहनाओ। बस, है ना। हम आनंद मनाने जा रहे हैं क्योंकि मेरा बेटा वापस आ गया है ना। कोई पिता ऐसा करेगा? बताइए। पिता क्या, माँ भी आए ऐसा नहीं करेगी, कितना भी प्यार क्यों ना किया हो। बच्चा सब कुछ घर बार भेज दिया, माँ क्या बोलते हैं झोपड़ी में रह रही है, तो माँ भी उसको क्या करेगी, है, पसंद नहीं करेगी। अभी उदाहरण के लिए नशा करने वाले होते हैं ना जवान बच्चे भी, मैंने बहुत देखा है, उनके परिवार वाले भी उन्हें पसंद नहीं करते हैं, बहुत दुत्कारते हैं। इसीलिए कभी वो सड़कों पर किसी, मैं उस दिन सिरमत हॉस्पिटल तरफ जा रहा था, जो पहले मणिपुरी लोग रहते थे ना जोमी कॉलोनी से आगे चर्च के बगल में, वहां पर मैंने देखा 2 लड़के पूरा नशा करके धूप में ऐसे लेट रहे हैं, ऐसे लेट रहे हैं। मैंने सोचा क्या इनका परिवार नहीं होगा क्या, लेकिन कोई उन्हें पसंद नहीं करता। लेकिन ये एक ऐसा पिता है ना। उसका बेटा भी ऐसी संगति में था, उसने उसके लिए प्रार्थना किया। जब वापस आया, ना केवल चूमा, लेकिन लिखा है बहुत चूमा, इसका मतलब बहुत प्यार किया, और अपने दासों को कहा अच्छा वस्त्र पहनाओ, जो कुछ इसका था उससे दुगना इसको वापस देने की जरूरत है। हालेलुया। वही है सच्चा पिता जो अपने बच्चों से क्या करता है, प्रेम करता है। हम अपने बच्चों को इसी प्रकार से अनकंडीशनल लव करना बहुत जरूरी है। बिना एक बेटे को ज्यादा प्यार करना, एक को कम प्यार करना, एक बेटी को अच्छा प्यार करना, एक को, है ना। ऐसे मैंने देखा है बहुत घरों में, एक बेटी को नौकरानी जैसे ना, आजकल वीडियो वगैरह में बहुत आते हैं ना, नौकरानी जैसे, चल पानी ला, ये कर वो कर। दूसरी बेटी छोटी वाली को बहुत प्यार करना ना, ऐसा हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। पिता लोग ऐसे भी बेटियों को आजकल ज्यादा प्यार करते हैं। बाइबल में मैं बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिला जहाँ बेटियों के बारे में लिखा हो पिता पुत्र, क्योंकि इजरायली लोग अपनी आशीष अपने पुत्रों को ही दिया करते थे ना। परमेश्वर का वचन कहता है हम एक ऐसा पिता बन जाए जो अपने बच्चों को परमेश्वर के रास्ते पर लेकर जाए, जो बच्चों को अनकंडीशनल लव करे, जो उनको उनकी गलतियां याद दिलाकर परमेश्वर के सम्मुख में ला सके, फिर से उनके लिए प्रार्थना करे। जब वो गलत होते हैं तो उन्हें क्या ना करें। कुलुसियंस चैप्टर 3 वर्स 21 एक बार पढ़िएगा, कुलुसियों 3:21, उसके बाद हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। कुलुसियों 3:21 वचन। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो। अपने बच्चों को तंग ना करो, है ना। बच्चों को क्या नहीं करना, प्यार करना है, तंग नहीं करना है। बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है ना, छड़ी उठाना जरूरी है। अब ये मत करना कि पास्टर ने बोला तो बच्चे अपने पिता को भी बोले आप मुझे नहीं मार सकते, आप मुझे नहीं डांट सकते, आज ही पास्टर ने बोला है, आप मुझे प्यार करो प्यार करो प्यार करो। बाइबल कहती है जहां छड़ी उठाना है, छड़ी उठाना जरूरी है, लेकिन हमें उन्हें उसी प्रेम में बनाना जरूरी है। उनको ये लगना चाहिए अभी हम कैसे अपने स्वर्गीय पिता के पास आ सकते हैं। हमारे बच्चे भी अपनी माँ से पहले हमारे पास आना चाहिए, है ना। बच्चे माँ के साथ सब कुछ शेयर करते हैं, पिता के साथ शेयर करने वाले बहुत कम है ना। कुछ बच्चे तो पिता आ रहा है सुनते ही, मैं भी ऐसे ही था, है ना। मेरे पिता घर आ रहे हैं, हम लोग किताब लेकर किसी कोने में छुप जाते हैं। क्यों? पीकर आएंगे, पता नहीं क्या करने वाले हैं। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता पिता और बेटे का रिश्ता। परमेश्वर कैसा रिश्ता चाहता है, उसने हमें माफ किया, अब हम उसे हे अब्बा हे पिता कहकर बिना डर से अपने पिता के पास जैसे आ सकते हैं, वैसे ही हर एक बच्चा मेरे और आपके पास, है ना, हमारे बच्चे मेरे और आपके पास बिना डर के आना जरूरी है ना। अभी वो बेटे ने बोला मैं मम्मी से डरता हूँ, मैं समझ गया कि अपने पापा के बहुत क्लोज हो गया ना। इसका मतलब उनका घर तो एकदम क्या बोलेंगे, जो उड़ाव पुत्र और पिता का संबंध हो गया ना, ऐसा ही संबंध था। वो हर चीज अपने पिता के साथ अब क्या कर सकता है, बांट सकता है। ऐसे ही मुझे और आपको अपने बच्चों के लिए प्रेमी पिता बनने की जरूरत है। हम अपनी आंखों को बंद करें जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम अपने जीवन के, मैंने 2 एग्जाम्पल बताए, पिता के लिए बहुत से एग्जाम्पल है। हम किस प्रकार से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं,
हम कितना अपने बच्चों के लिए आंसू बहाते हैं। माँ तो अपने बच्चों के लिए रोती है, लेकिन क्या पिता होकर हम अपने बच्चों के लिए आंसू बहाते हैं? क्या हम अपने बच्चों को परमेश्वर के राज्य की शिक्षाएं देते हैं? क्या हम उन्हें अनकंडीशनल लव करते हैं या केवल हम उनकी जरूरतें पूरी करने में लगे हैं? परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, हम एक ऐसे पिता बने जो अपने बच्चों को इतना परमेश्वर के नजदीक ला सके, अपने बच्चों को अपने दोस्त के जैसे हम बनाकर उनके जवानी में, उनके शादीशुदा जीवन में हम उन्हें अगुवाई दे सके। ऐसा पिता परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आते हैं। पिता, आप प्रेमी हैं, आप बहुत अच्छे पिता हैं, जिसने मुझसे इतना प्रेम किया। मैं कितना पापी था, मैं कितना गुनहगार था प्रभु, आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति था। अपना सब कुछ लेकर मैंने प्रभु जी व्यभिचार में, बुरे कामों में उड़ा दिया था प्रभु। फिर भी आपने मुझे चूमा, मुझे प्रेम किया, मुझे प्रभु जी नए वस्त्र पहनाए, इतना प्रेम मुझे किया प्रभु। वैसे ही खुदावन, वही प्रेम, वही आदर, वही सम्मान मैं अपने बच्चों से भी प्राप्त कर सकूं प्रभु। वैसे ही बच्चे हमारे भी प्रभु जी क्लोज रह सके, हम अपने बच्चों को आपके राज्य की शिक्षा दे सके। पिता, ऐसे पिता हमें बनाने के लिए हमें मदद कर, सहायता कर। हम अपने बच्चों के लिए आंसू बहा सके, हम अपने बच्चों को आपके प्रभु जी मार्गों में चलाने वाले पिता बन सके प्रभु। ऐसा आप हमें मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हमारे पिता हमसे प्रेम, हमारे पिता, हमारे बच्चे हमसे प्रेम करें और आपके राज्य के लिए प्रभु उपयोगी पात्र के रूप में इस्तेमाल हो सके। ऐसा आप कार्य करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। आदर, महिमा, गौरव सब कुछ आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे।